नमस्कार, मैं हूं उमापाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। खेत में चरने गई 15 बकरियों की अचानक मौत होने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। वहीं बकरियों को बचाने के लिए मौके पर पहुंचे 9 लोग भी अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है। बकरियों की मौत का कारण प्रथम दृष्टया जहरीला चारा खाना माना जा रहा है। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके के गांव खेरली में सोमवार को 60-70 बकरियों का झुंड खेतों में चरने के लिए गया था। शाम के समय घर वापस लौटते समय बकरियों का झुंड गांव के सुरेश के खेत में चरने के लिए घुस गया, जिससे कुछ देर बाद ही एक के बाद एक बकरी बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगी, जिससे बकरी चरा रहे लोगों में हड़कंप मच गया, जिन्होंने अचेत हुई बकरियों सहित सभी बकरियों को जल्दी जल्दी खेतों से बाहर निकाला, लेकिन तब तक 15 बकरियों की मौत हो गई। सर, मैं अपनी चिड़ियों को चरा करके लेकर आ रहा था, तो चिड़िया इस खेत में घुस गई थी और 15 चिड़ियों की मौत हो गई है और बाकी बच गई हैं। और इस खेत में दवाई छिड़की गई है और बंजर खेत है, कुछ भी नहीं है खेत में, और खेत में कुछ भी नहीं है, फिर भी दवाई छिड़की गई है और हमारी चिड़ियों की मौत हो गई है। वहीं बकरियों को खेत से निकालने के दौरान 3 नाबालिग बच्ची, 2 महिला व 4 पुरुष अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिस पर मनिया अस्पताल से सीएचसी प्रभारी डॉक्टर संगीता गुप्ता के निर्देशन में चिकित्सा टीम एवं 108 एम्बुलेंस गाँव के लिए रवाना की गई, जिससे ग्रामीणों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार देकर 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल धौलपुर भेजा गया, जहां सभी का उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार घटना में कुल 15 बकरियों की मौत हुई है, जिसमें से सीला की 4, रामू की 1, लाखन की 2, कुंजावती की 2, रामबरन की 4 एवं मचला की 2 बकरियों की मौत हुई है। ग्रामीणों का आरोप है खेत मालिक सुरेश ने जानबूझकर बकरियों को मारने के लिए खेत में जहरीली दवा का छिड़काव किया था, जिससे बकरियों की मौत हुई है। ग्रामीणों ने कथित आरोप लगाया है कि इसे लेकर कुछ दिन पूर्व खेत मालिक बकरियों को जहरीली दवा का छिड़काव कर मारने की धमकी भी दे चुका था। हाँ, ऐसा जहाँ मैं लग बकरी चल रही थी यार, तो बच्चे चरा के ला रहे थे, तो अभी बकरी ने बच्चे नहीं पे तो खड़ी गई और खेत देख के नहीं, तो बकरी यहाँ 60-70 बकरी हैं, 70 बकरी में थे 15 बकरी इनकी मौत हो गई है। और मैंने आदमी उठा के ले गई कहाँ है, तो वहाँ में आदमी डरे 7 हॉस्पिटल में। एक लड़का का ना ब्याह शादी शुदा जेठान को शादी आ गई, तो इसके बाद उसका जीन लगी। बकरी जहाँ बच्चे चरा के ले जाए दवाई छिड़की थी और 3 के मौत वाले जी खेत करा था। इसका एक का नाम प्रेमा दास है और एक का नाम सुरेश है और एक का नाम नानू है। 3 ने साजे में जीव खेत करा था। मेरा नाम मुन्नालाल है, 7 बार से बाट पंच है और ये बकरियाँ मरी हैं। एक लोधे ठाकुर ने दवा छिड़की थी, उसमें चरने गई थी तो उसने ये मारी थी। सुरेश नाम है उसका, जाति लोधा, सनम नथ थी। बकरियाँ कितनी मरी बताएगा? बकरी मरी हुई कह रहे 15। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ बकरियों की तबीयत बिगड़ गई, जिनका ग्रामीणों ने अपने स्तर पर गांव में ही उपचार कराया। सूचना मिलते ही मंगलवार सुबह पशु चिकित्सकों की टीम गांव पहुंची, जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई में जुटी रही। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही ये पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगा कि बकरियों की मौत का कारण क्या है। ग्रामीणों ने बताया कि बकरियों को बचाने खेत में गए लोग भी जहरीली दवा के कारण अचेत हो गए, जिसमें से कुछ लोगों का तो गांव में ही प्राथमिक उपचार कर दिया गया तथा 9 लोगों को जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार 10 वर्षीय ललिता पुत्री विजय सिंह जाटव, 20 वर्षीय सीता देवी पत्नी मुनिंदर जाटव, 22 वर्षीय दीपक पुत्र सुखवीर जाटव, 22 वर्षीय धर्मेंद्र पुत्र शंकर जाटव, 17 वर्षीय खुशबू पुत्री वनवारी लाल जाटव, 35 वर्षीय सुनीता पत्नी गौतम जाटव, 18 वर्षीय मोहित पुत्र विजय सिंह जाटव, 16 वर्षीय विनीता
पुत्री ब्रजकिशोर जाटव एवं 52 वर्षीय द्वारिका पुत्र रामचरण जाटव की तबीयत बिगड़ी है, जिन्हें जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है, जहां इनका उपचार चल रहा है। वहीं कुछ लोगों का गांव में ही सीएससी मनिया की मेडिकल टीम ने उपचार किया। मेडिकल टीम में डॉक्टर आकाश शर्मा, डॉक्टर ललित, धनीराम शर्मा, केशव देव शर्मा, राजेंद्र राठौर, राम अवतार कुशवाहा, राज बहादुर आदि शामिल हैं। खेरली गांव के किसी खेत में दवा का छिड़काव किया गया था, जिसकी वजह से कुछ बकरियों ने चारा खाया, तो वहाँ पे वो 10-15 बकरियाँ मर गई एवं उनको बचाने के लिए जो लोगों ने बचाने की कोशिश की, वो लोग भी उनकी हालत काफ़ी गंभीर हो गई, तो वो सीधे 4 लोगों में से धौलपुर रेफर कर दिए गए और 5 लोगों को प्राथमिक उपचार देके धौलपुर रेफर कर दिया गया। विधवा पर टूटा दुखों का पहाड़। घटना में गांव की कुंजावती की 2 बकरियों की मृत्यु हुई है। कुंजावती के पति सुरेश जाटव की 4-5 वर्ष पूर्व बीमारी से मौत हो चुकी है, जिसकी आर्थिक हालत भी खराब है। जमीन के नाम पर महज 1 बीघा से भी कम खेत है। घर टूटा फूटा है और ये इन दिनों बकरियों के सहारे ही अपने 3 बेटे और 1 बेटी का लालन पालन कर रही थी। इस घटना में उसकी 2 बकरियों की मौत हुई है, जिससे उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कुंजावती का कहना है कि मैं पति की मृत्यु के बाद इन बकरियों के सहारे ही अपने परिवार का लालन पालन कर रही थी। कुंजावती ने सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। मेरा नाम कुंजावती है और मेरे बच्चे हैं छोटे और मुँह पे 1 बीघा खेत है। मेरे पास 8 बकरी से 3 थे, 2 खत्म हो गई। मैंने उन्हीं से बच्चे ने अपने का पेट भर रही थी। उन्हीं से मेरा घर है नहीं, टूटा टूटा मेरा घर है। मेरा पति ख़त्म हो गए आज से 5 साल पहले। उन्हीं से पेट भर रही, मुझे कोई लाभ नहीं मिला सरकार से। और अब सरकार से क्या चाहती हो आप? अब मैं लाभ चाहती हूँ कि मेरे बच्चे हैं जिनका पेट भर जाए, मेरी बच्ची है इसकी शादी हो जाए। 5 वर्षों से 100% परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय ईडन पब्लिक माध्यमिक विद्यालय कक्षा नर्सरी से 10वीं तक। नितिन तोमर ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर जिले में फहराया परचम। हमारे अधिकांश छात्र छात्राओं के 10वीं बोर्ड में 75 से 90% तक अंक, कक्षा 8वीं में 20% ने ए ग्रेड तथा 5वीं कक्षा में 35 छात्रों ने ए ग्रेड प्राप्त की। वाहन सुविधा उपलब्ध। प्रवेश प्रारंभ। ईडन पब्लिक माध्यमिक विद्यालय महाराणा प्रताप नगर, गौशाला धौलपुर। व्यवस्थापक जितेंद्र तोमर, संरक्षक कंपोटर सिंह तोमर। धौलपुर जिले का सबसे पुराना स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ष 1977 से लेकर अब तक, जिसके दर्जनों विद्यार्थी बने IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, CA आदि। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक संकाय बायोलॉजी, मैथ, वाणिज्य व कला वर्ग। विद्यालय का रिजल्ट हर वर्ष 98% से अधिक, जिसमें से अधिकांश विद्यार्थी 80% से अधिक अंकों से उत्तीर्ण। योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य, खेल मैदान, पेयजल एवं विद्युत की उचित व्यवस्था, न्यूनतम फीस में अच्छी शिक्षा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में संचालित। सभी संकायों में प्रवेश प्रारंभ। सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, इंदिरा कॉलोनी, आउटडोर के पीछे, जेल रोड, धौलपुर। खेरली घटनाक्रम प्रशासन की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। कार्यवाहक जिला कलेक्टर ने रात भर घटना पर बनाए रखी नजर, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। देर रात और दिन में भी अस्पताल पहुंचकर अस्वस्थ व्यक्तियों की जानी कुशल क्षेम। मुआवजे के लिए भिजवाए जा रहे हैं प्रस्ताव। गत रात्रि जिले के मनिया इलाके के गांव खेरली में हुई घटना में अस्वस्थ हुए व्यक्तियों की धौलपुर के कार्यवाहक जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने आज मंगलवार सुबह पुनः जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचकर कुशल क्षेम जानी। उन्होंने बताया कि सभी 9 व्यक्ति स्वस्थ हैं और जिला अस्पताल में बेहतर उपचार सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। उन्होंने घटना के बारे में बताते हुए कहा कि 27 जून रात्रि को मनिया के गांव खेरली में कुछ लोगों के अचानक अस्वस्थ होने की जानकारी मिली।
इस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गोपाल प्रसाद गोयल तथा डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर चेतराम मीणा के माध्यम से चिकित्सा विभाग की टीम में एम्बुलेंस मौके पर भिजवाकर अस्वस्थ व्यक्तियों का उपचार करवाया तथा गंभीर अस्वस्थ 9 व्यक्तियों को तत्काल जिला अस्पताल रेफर करवाया। स्वयं कार्यवाहक जिला कलेक्टर ने देर रात जिला अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया तथा अस्वस्थ व्यक्तियों के समुचित उपचार के लिए अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि मेडिकल टीम द्वारा ग्रामीणों से प्राप्त जानकारी के आधार पर अवगत करवाया गया कि गांव के किसी खेत में कीटनाशक दवा का छिड़काव किया गया था, जिससे उस खेत में चरने वाली बकरियां कुछ देर में वहीं पर मृत होने लगी। गांव के कुछ लोग जब उन बकरियों को बचाने के लिए उन्हें गोद में उठाकर गांव की तरफ ले जाने लगे। जिन व्यक्तियों ने बकरियों को उठाया था या जो व्यक्ति मृत बकरियों के निकट संपर्क में आए थे, वे अस्वस्थ होकर बेहोश होने लगे थे। वहीं पर पहुंची मेडिकल टीम ने एम्बुलेंस से 8 अस्वस्थ व्यक्तियों को जिला अस्पताल रेफर किया। मेडिकल टीम रात्रि भर घटना स्थल पर मौजूद रही। जिला प्रशासन द्वारा रात भर तहसीलदार भगवत शरण त्यागी व पटवारी के माध्यम से घटना पर नजर बनाए रखी। वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी जसूपुरा द्वारा 15 मृत बकरियों का पोस्टमार्टम करवाया, जिसमें प्रथम दृष्टया बकरियों के मौत का कारण विषाक्त चारा खाने से होना बताया गया। सत्यापन के लिए कुछ बकरियों के विसरा सैंपल FSL भरतपुर भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। 15 मृत बकरियों के मुआवजे के लिए प्रस्ताव तैयार कर भिजवाए जा रहे हैं। इस दौरान जिला अस्पताल धौलपुर के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार भी मौजूद रहे। 1 जून को कल इवनिंग में किसी स्थानीय किसान जो खेड़ली मंडिया का रहने वाला है, उसके द्वारा इंसेक्टिसाइड स्प्रे किए जाने की कोई एक सूचना रही होगी। मीनवाइल बकरियां खेत में प्रवेश कर गई और इंसेक्टिसाइड के इफेक्ट से कुछ बकरियां, जिनकी संख्या लगभग 15-16 बताई गई है, उनकी मौके पर डेथ हो गई। जो चरवाहा पशुपालक थे उनको भी इंसेक्टिसाइड स्प्रे होने की वजह से सिर में कई चक्कर आने, घबराहट, उल्टियाँ इस तरह की शिकायत रही। मौके पर मेडिकल टीम तुरंत CM साहब निर्देशन में पहुँची। वहाँ से तुरंत लेट नाइट में जिला हॉस्पिटल में शिफ्टिंग करवाई गई। सबसे सराहनीय काम ये रहा कि PM साहब की टीम ने स्वयं लीडरशिप दे के लेट नाइट तक वार्ड में इनके एडमिशन की, फ्री मेडिसिन की, सभी को ट्रीटमेंट की प्रॉपर व्यवस्था करवाई। इसके वजह से न तो किसी पेशेंट को रेफर करने की नौबत आई है और न किसी तरह की रिस्क है, सभी के जीवन सकुशल है। मीनवाइल सुबह 6 से 8 बजे तक जो मौके पर बकरियां मृतक हुई हैं, 15-16 बकरियों को पोस्टमार्टम करा लिया गया है। जो भी इसमें भी जांच हालांकि करवाई जा रही है, लेकिन जो भी सरकार की तरफ से SDRF नॉर्म्स में है, इसके लिए सहायता के लिए प्रस्ताव तैयार होते हैं, इनको सहायता के लिए चेक इत्यादि दे दी जाएंगे। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन का इशू ये है कि इंसेक्टिसाइड स्प्रे का जो कथित रूप से एक इशू आ रहा है, वो वास्तव में कहाँ से परचेज किया गया और प्रटोजल होने के बावजूद भी उसको इस्तेमाल किन परिस्थिति में किया गया था, इसकी जांच के उपरांत आगामी लीगल एक्शन पुलिस विभाग लिया जाएगा। 29 जून से 2 जुलाई तक भारी बारिश व मेघ गर्जन वज्रपात की संभावना। कार्यवाहक जिला कलेक्टर ने आम जन से की सावधानी बरतने की अपील। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार धौलपुर जिले में 29 जून से 2 जुलाई तक मेघ गर्जन, वज्रपात तथा भारी बारिश की संभावना है। धौलपुर के कार्यवाहक जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने बताया कि इस समय मौसम विभाग द्वारा राज्य के पूर्वी हिस्से में तेज हवाएं चलने तथा भारी बारिश की संभावना बताई गई है। धौलपुर जिले में 29 जून से 2 जुलाई तक मेघ गर्जन, वज्रपात और अचानक तेज हवाएं चलने की संभावना है। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। 30 जून तथा 1 जुलाई को अति भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे इस दौरान एहतियात बरतें, खुले स्थानों पर ना रहे। बारिश के समय व आसमान में आकाशीय बिजली के कड़कने के समय घरों के अंदर ही रहे। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि वे घर के बाहर नहीं निकले।
ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। बाहर निकलते समय पूरी सावधानी बरतनी जरूरी है। फिलहाल लोगों को चाहिए कि जब भी बादल गरजना शुरू हो तब वे सुरक्षित स्थानों से बाहर ना निकले और अगर कहीं फंस भी जाए तो लोगों को चाहिए कि बड़े पेड़ों की बजाय मकानों के नीचे खड़े हो जाएं, क्योंकि बिजली अधिकतर ऊंचे लंबे पेड़ों पर ही गिरती है। प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को कराएंगे अतिक्रमण मुक्त, डॉक्टर बुधवाली। धौलपुर के दौरे पर आए वक्फ बोर्ड के चेयरमैन। राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर खानू खान बुधवाली आज मंगलवार को 2 दिवसीय दौरे पर धौलपुर आए, जहां सर्किट हाउस में उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश में वक्फ की संपत्तियों के सर्वे तथा अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है। इस अभियान के तहत शीघ्र ही संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त करा लिया। हाँ सर, पता है। राजस्थान वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनने के बाद मुझे पहली बार धौलपुर आने का मौका मिला। इससे पहले मैं माइनॉरिटी का चेयरमैन था, तब भी आया। एक बाई इलेक्शन था, तब भी 10-12 दिन यहाँ मैं रुक के गया था। लेकिन सम्मानीय अशोक गहलोत जी ने जो मुझे दूसरी बार वक्फ बोर्ड चेयरमैन बनने का जो मौका दिया गया। वक्फ बोर्ड एक हिंदुस्तान की 3 बड़ी संस्थाओं में से एक है, जिसमें आर्मी और रेलवे और वक्फ, ये सबसे बड़ी संपत्ति हिंदुस्तान की मानी जाती है। इसमें तीसरा पार्ट इसका भी होता है। वक्फ का बिल्कुल एक इशू माना जाता है। वक्फ बोर्ड और देवस्थान दोनों नाबालिग माने जाते हैं और ये कभी भी इनकी संपत्ति कोई भी व्यक्ति बेच नहीं सकता। अगर बेचता है, चाहे वहाँ का अगर रजिस्ट्री गलती से तहसीलदार, एडीएम या कलेक्टर भी कर देता है तो या कोई व्यक्ति, तो अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए वक्फ की मंशा ये मानी जाती है, वक्फ की करने वाले की कि इसकी इनकम से गरीब, बेवा, एसआई, मजलूम लोगों की मदद होनी चाहिए, नहीं कि पैसा इकट्ठा करके या भूमाफिया या पैसे वाले लोग इससे अपना घर का लालन पालन करें। लेकिन राजस्थान में अलग अलग कोने में गया। पिछली बार हमने इसकी इंक्रोच चाहे झुंझुनू का हो, चाहे कोटा का हो, चाहे जयपुर शहर का हो, चाहे गंगानगर का, हनुमानगढ़ का, चाहे जोधपुर का, जहाँ बड़ी कार्रवाई हमें की, चाहे नागौर डीडवाना का, जिसमें 185 बीघा लैंड खाली करवाने की। हर जगह सालों से जो भूमाफिया लोग बैठे थे, जिसका लोगों ने पट्टे बनवा लिए थे, रजिस्ट्रियाँ करवा ली थी। फतेहपुर सीकर जैसे शहरों में, सीकर प्रॉपर में, यहाँ जिस तरह के जो वक्फ की लैंड्स थी, आपके बयाना भरतपुर में, बयाना प्रॉपर में भी, तो कामापुर में भी। लेकिन हमने मोस्टली जगहों पे सरकारी कोर्ट्स के द्वारा ये खाली करवाएगी। लेकिन दुख इस चीज़ का हुआ कि धौलपुर का एक इशू चल रहा था, जो रेलवे के द्वारा राजाखेड़ा बाईपास पे उस शमशान घाट या कब्रिस्तान हर इंसान की आखिरत मानी जाती है कि हर इंसान को आवश्यकता होती है। मकान हिंदुस्तान रहने वाला जिंदा इंसान कहीं भी बना सकता है, लेकिन पर्टिकुलर उस व्यक्ति को जहाँ शमशान घाट में अगर अंतिम सांस जो उसकी ख़त्म हो जाती है, उस हम राख को या उस मिट्टी को हम छेड़ते नहीं हैं। लेकिन यहाँ के अधिकारियों के द्वारा निंदनीय कार्य किया गया, जो वहाँ की कब्रें तोड़ी गई। जबकि मैंने प्रशासन का बाकायदा बात कलेक्टर करने के बाद वो रुके, लेकिन वहाँ के जीएम को ये कम से कम ये वहाँ के प्रशासन को सोचना चाहिए। जब हाईकोर्ट गुजरात का फैसला, एक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, जिसमें बाकायदा 1976 में जो साले मोहम्मद वर्सेस गवर्नमेंट का था, उसमें बिल्कुल क्लियर करता, ना तो वहाँ का डीएम हो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का या कोई भी अन्य डिपार्टमेंट के लोग वक्फ की, देवस्थान की टाइटल को चेंज नहीं कर सकता। अगर करता तो अपराध की श्रेणी में आता है। ये चीज़ें डायरेक्ट वक्फ सेंट्रल जो CWC ये सेंट्रल वक्फ कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। अगर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट को, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर वहाँ का रेलवे प्रशासन तोड़ता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। धौलपुर जिले का नंबर 1 स्कूल कौशल्या उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा नर्सरी से 12वीं तक संकाय, जीव विज्ञान, गणित व कला वर्ग, माध्यम हिंदी व अंग्रेजी। 12वीं कक्षा में प्रियांशी तोमर के 90% अंक एवं अधिकांश छात्रों के 80% से अधिक अंक। 10वीं कक्षा में तनुज के 91% अंक तथा अधिकांश छात्रों के 80% से अधिक अंक। विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग की व्यवस्था। प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश में विशेष छूट। प्रवेश प्रारंभ कौशल्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, शास्त्री नगर, सेक्टर नंबर 2, GT रोड,
धौलपुर। संरक्षक राजकुमार तोमर, प्रधान प्रतिनिधि राजाखेड़ा, व्यवस्थापक BL तोमर, चीलपुरा वाले। धौलपुर में सबसे ज्यादा मेरिट देने वाला स्कूल शारदे विद्यापीठ एवं शारदे कॉन्वेंट स्कूल। हमारे यहाँ बेहतर गुणवत्ता, पूर्ण शिक्षा, आधुनिक एवं मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम और लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, अनुशासित वातावरण की सुविधा। शारदे विद्यापीठ एवं शारदे कॉन्वेंट स्कूल में केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार भी पैदा किए जाते हैं, बल्कि संस्कारवान प्रगतिशील बच्चों के साथ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता पैदा करना है। धौलपुर जिले में केवल हम ही हैं कई वर्षों से लगातार मेरिट देने वाले शारदे विद्यापीठ एवं शारदे कॉन्वेंट स्कूल, गौशाला कॉलोनी, धौलपुर। 3 जुलाई को 12th में 90%, 10th में 80% एवं 8th में A ग्रेड वाले छात्रों को तथा जिले के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को शारदे विद्यापीठ एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय करेगा सम्मानित। 10th में 90% से अधिक और 8th में A ग्रेड वाले छात्रों की शिक्षा निशुल्क। एडमिशन ओपन। शारदे विद्यापीठ, गौशाला कॉलोनी, धौलपुर। व्यवस्थापक संग्राम पंडित, प्रिंसिपल DD चौधरी, अनुशासन प्रभारी प्रदीप गुधैनिया। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु भर्ती प्रक्रिया शुरू। भारतीय वायुसेना में अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत अग्निवीर वायु भर्ती 1/22 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 24 जून से शुरू हो चुका है। इच्छुक अविवाहित पुरुष उम्मीदवार भर्ती से संबंधित सभी नियमों की विस्तृत जानकारी भारतीय वायुसेना की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीदवार अग्निवीर की भर्ती के लिए 24 जून 2022 सुबह 10 बजे से 5 जुलाई शाम 5 बजे तक पर लॉगिन कर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। 29 दिसंबर 1999 से लेकर 29 जून 2005 तक जन्मे अविवाहित पुरुष उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्र होंगे। 12वीं कक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा विज्ञान संकाय में, गणित में, भौतिक और अंग्रेजी विषय के साथ एवं कला तथा वाणिज्य संकाय में किसी भी विषय के साथ 50% अंकों के साथ अंग्रेजी विषय में 50% अंक होना अनिवार्य है, या 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारक या 2 वर्षीय वोकेशनल कोर्स पास उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं। दिहोली थाना पुलिस एवं DST टीम ने शराब तस्करों के खिलाफ की संयुक्त कार्यवाही। अवैध शराब से भरी हुई कार को पकड़ा, आरोपी फरार। धौलपुर जिले की दिहोली थाना पुलिस और DST की टीम ने सोमवार देर शाम को कार्रवाई करते हुए अवैध शराब परिवहन कर रही एक इको स्पोर्ट्स गाड़ी को जब्त किया है, जिसे देसी शराब के 528 पौवे बरामद किए हैं। वहीं पुलिस को देख आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसकी पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। दरअसल इन दिनों जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस की ओर से अवैध शराब का परिवहन करने वालों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते DST टीम के प्रभारी योगेश तिवारी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक इको स्पोर्ट गाड़ी में अवैध शराब ले जाई जा रही है। सूचना के बाद DST टीम और दिहोली थाना पुलिस मौके के लिए रवाना हुई तो हथवाड़ी डोंडीकापुरा मोड़ पर एक काले रंग की इको स्पोर्ट्स गाड़ी आती हुई दिखी, जिसे रुकवाने के लिए जब पुलिस के जवान प्रयास कर रहे थे तो चालक गाड़ी को छोड़कर मौके से फरार हो गया। जिसके बाद DST की टीम में इको कार की तलाशी ली तो उसमें 11 पेटियों में 528 देशी शराब के पौवे मिले, जिसके बाद गाड़ी को पुलिस दिहोले थाने ले आई, जहां शराब को बरामद कर इको गाड़ी को भी जब्त किया गया है। वहीं हथवारी निवासी आरोपी रवि ठाकुर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस ने दबिश की कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस कार्यवाही में थाना प्रभारी बीघाराम, हेड कांस्टेबल योगेंद्र कुमार, कांस्टेबल मुकेश कुमार, हरेंद्र सिंह, राजेश, राजीव, योगेश कुमार, रणवीर, गिरिराज,
राजकुमार एवं हल्के राम शामिल रहे। अवैध देसी कट्टा व जिंदा कारतूस सहित युवक गिरफ्तार। राजाखेड़ा उपखंड की दिहोली थाना पुलिस ने सोमवार को कार्यवाही करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी बीगाराम ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति पशु चिकित्सालय मरेना के पास संदिग्ध स्थिति में सड़क पर खड़ा है। इस सूचना पर पुलिस जाप्ता तत्काल मरेना बस स्टैंड से रवाना होकर पशु चिकित्सालय राजाखेड़ा रोड मरेना पहुंचा तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर पशु चिकित्सालय की तरफ से मरेना कस्बा की तरफ तेज कदमों में चलने लगा, जिसको पुलिस ने रोका व जांच की तो उससे एक 315 बोर का देसी कट्टा में 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी की पहचान अजय पुत्र रामवीर निषाद उम्र 19 वर्ष निवासी पलटुआपुरा थाना निवोहरा जिला आगरा के रूप में की गई है। रेलवे प्रशासन कई ट्रेनों में 1 माह के लिए बढ़ाएगा अतिरिक्त कोच। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई रेलगाड़ियों में अस्थायी रूप से कोच लगाए जा रहे हैं। रेलवे के आगरा मंडल की ओर से जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक उदयपुर खजुराहो उदयपुर इंटरसिटी ट्रेन में तृतीय श्रेणी वातानुकूलित व शयनयान में एक कोच 1 जुलाई 2022 से 31 जुलाई 2022 तक बढ़ाया जाएगा। वहीं अजमेर आगरा फोर्ट अजमेर ट्रेन में द्वितीय श्रेणी अनारक्षित व तृतीय श्रेणी वातानुकूलित में एक कोच 1 जुलाई 2022 से 31 जुलाई 2022 तक बढ़ाया जाएगा। वनस्थली शिक्षा निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराणा प्रताप नगर गौशाला धौलपुर सिकर पैटर्न पर संचालित कक्षा नर्सरी से 12वीं तक जिले का एकमात्र हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम शिक्षण संस्थान। संकाय जीव विज्ञान, गणित, कृषि विज्ञान एवं कला वर्ग। विशेषताएं योग्य एवं अनुभवी एवं विद्वान शिक्षकों की सशक्त टीम। स्कूल व कोचिंग की सुविधा एक ही जगह। हिंदी माध्यम के साथ अंग्रेजी माध्यम का भी परिणाम जिले में सर्वश्रेष्ठ। वनस्थली के छात्र जो बने जिला टॉपर। 12वीं विज्ञान वर्ग में अनिल प्रजापति हिंदी माध्यम 97%, सुमाइल खान हिंदी माध्यम में 96.40%, अंकित सिंह इंग्लिश मीडियम 97%। 12वीं कला वर्ग में विकास परमार हिंदी माध्यम 97.20%, मोहित मुदगल इंग्लिश मीडियम 96%, सान्या शर्मा 10वीं में 95.17%। 12वीं विज्ञान वर्ग में 35 से अधिक छात्रों ने 90% से अधिक अंक। कला वर्ग में 20 से अधिक छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। 10वीं कक्षा में 20 से अधिक छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। सिकर पैटर्न पर वनस्थली स्कूल में ही, तो फिर जयपुर कोटा सिकर ही क्यों, वनस्थली क्यों नहीं। संपर्क करें राजकुमार तोमर संचालक, हरिओम तोमर व्यवस्थापक, विजेंद्र पाल सिंह प्रधानाचार्य। 1-2 छात्रों के अच्छे प्रतिशत देखकर भ्रमित न हो अभिभावक। देखे पूरा परीक्षा परिणाम। धौलपुर में गोविंद पब्लिक स्कूल ही है श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय, जिसके अधिकांश छात्र छात्राओं के विज्ञान और वाणिज्य वर्ग में 80% से अधिक अंक, कई के 90% से भी अधिक अंक। विज्ञान वर्ग में उमेश मीणा ने 95%, श्वेता त्यागी 93, गुंजन पाठक देवांश रावत के 92। वाणिज्य वर्ग में श्रेयांश जैन ने 91, हिमांशु जैन ने 86, कृतिका जैन ने 83.40% अंक प्राप्त किए हैं। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए गोविंद पब्लिक स्कूल में ही प्रवेश करवाएं। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक संकाय विज्ञान और वाणिज्य वर्ग और कला वर्ग, अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों माध्यमों में अलग अलग संचालित। सुविधाएं विशाल विद्यालय भवन, बस सुविधा, सबसे बड़ी प्रयोगशाला, हॉस्टल की सुविधा आदि उपलब्ध। प्रवेश प्रारंभ गोविंद पब्लिक स्कूल उच्च माध्यमिक विद्यालय। पता ग्रोथ सेंटर रिको एरिया, ओडेला रोड, धौलपुर। डायरेक्टर कल्याण शर्मा। ग्रामीणों ने प्रशासन से की सिवायचक
भूमि को दबंगों के अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग। बाड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत रुंधेरा के रहे गांव में पहाड़ी नुमा सिवायचक भूमि पर कुछ ग्रामीण लोगों द्वारा अतिक्रमण करने और पशुओं को चरने से रोकने को लेकर ग्रामीणों द्वारा उपखंड प्रशासन से शिकायत की गई है, जिसमें ग्रामीणों ने उपखंड प्रशासन से मांग की है कि गांव की उक्त सिवायचक भूमि को दबंगों के अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए, जिससे गांव के पशु उस भूमि में बारिश के दिनों में चरने और घूमने जा सके। गांव रहे के ग्रामीण राम लखन, नीरेंद्र, भोला, जयपाल, राजेंद्र, ज्ञानी, कपूर सहित आधा दर्जन से अधिक लोगों ने उपखंड अधिकारी को दिए गए ज्ञापन में आरोप लगाया है कि गांव की उक्त भूमि आरजी खसरा नंबर 162 पर स्थित है, जो पहाड़ी नुमा है। उक्त भूमि पर उगने वाली घास और अन्य पेड़ पौधों को चरने के लिए गांव के पशु जाते हैं और वहां विचरण करते हैं, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने उक्त भूमि पर पिछले वर्ष अतिक्रमण कर लिया है और मकान बनाकर पशुओं का रास्ता रोक दिया है। ऐसे में इस मामले की शिकायत ग्रामीणों ने पिछले वर्ष सितंबर माह में उपखंड प्रशासन से की थी, जिसमें उपखंड अधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार, पटवारी और गिरदावर द्वारा मौका निरीक्षण भी किया गया, लेकिन बाद में कोई कार्यवाही नहीं हुई। ऐसे में ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा को फिर से ज्ञापन देते हुए मामले में ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। जी साहब, महेंद्र मास्टर ने, सोनेराम मास्टर ने कब्जा कर रखा है, दोनों बगल 2 मास्टर सरकारी कब्जे को हटाना नहीं चाह रहे हैं। जो कह रहे हैं कि 20 लाख रुपए लगा देंगे, कोई ऐसा जन्म है कि हमारे कब्जे को हटवाए। पहले के एसडीएम साहब को ज्ञापन दे चुके, तहसीलदार पटवाई गए, वे मतलब को नेतागिरी थी, बिल्कुल कोई सफाराश नहीं कर पाई। हमसे जी बोले कि आप में क्या ताकत है तो आप उसके मकान को हटवा सकते हैं, उसकी जगह को ले सकते हैं। नदी के नाम नहीं है, जगह का कब्जा हटाया जाए, मैदान बनना चाहिए, उस मैदान बनना चाहिए, कब्जा हटना चाहिए, कब्जा हटना चाहिए। हमारी बहुत बच्चे को बहुत परेशानी का काम है। अब दोबारा एसडीएम साहब को ज्ञापन देने जा रहे हो? दोबारा एसडीएम साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं। और साहब हमारे बाल बच्चे ने बेतकुबा में गाय धन चौके आना ना देता है, हमको मारता है, पीटता है, हमारे बच्चे को रे देता। मामला ये है कि ग्राम रहे में ग्राम पंचायत रुधेरा, तहसील बाड़ी, जिला धौलपुर में महेंद्र सिंह गुर्जर, सोनेराम मास्टर और दाताराम, मंडलेश्वर, राजवीर और जगदीश जद्दान, इन सभी लोगों ने हमारे यहाँ सवाईचक भूमि खसरा नंबर 162 पर अवैध रूप से अपने पक्के मकानात एवं चारों तरफ से अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इसको हटवाना अति आवश्यक है। इसका ज्ञापन हम पहले भी 21/9/2021 को एसडीएम साहब को दे चुके हैं। इस पर कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर झूलता मिला 52 वर्षीय महिला का शव। जिले के कोलारी कस्बा में मंगलवार शाम को एक 52 वर्षीय अधेड़ महिला के द्वारा संदिग्ध परिस्थितियों के चलते फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। घटना का जैसे ही परिजनों सहित आसपास के लोगों को पता चला तो सभी में हड़कंप मच गया। मौके पर काफी तादाद में लोगों की भीड़ एकजुट हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कोलारी पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। वहीं पुलिस की ओर से मृतका के पीहर पक्ष को घटना की सूचना दी गई है। जानकारी के अनुसार 52 वर्षीय महिला सोमोती पत्नी महारा सिंह लोधा ने घर के अंदर कमरे में रस्से से फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। लोगों ने बताया कि महिला सोमोती के इकलौती बेटी थी, जिसकी पूर्व में ही शादी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि उनकी संपत्ति का कोई भी बारिश नहीं होने के चलते दंपति के बीच में गृह कलेश बना हुआ था। सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर इसी गृह कलेश के चलते पति पत्नी के बीच में बीते करीब 4-5 दिन से आपसी झगड़े तथा मारपीट होने की बात भी कही जा रही है।
इसी गृह कलेश के चलते अधेड़ महिला ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। घटना को लेकर फिलहाल पुलिस की ओर से कुछ भी कहने से इनकार किया जा रहा है। घटना को लेकर मनिया थाना क्षेत्र के खेरातोर गांव निवासी पीहर पक्ष के लोगों को सूचना दी गई है। उनके आने के बाद ही पुलिस की ओर से कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। फिलहाल घटना स्थल पर कोलारी पुलिस के जवान मौजूद हैं। देवरानी और जेठानी के बीच झगड़ा मामले में जेठानी ने किया इस्तगासा दायर। बाड़ी शहर के गुम्मट क्षेत्र के बड़ा बाग में गुरुवार 23 जून को किसी पुलिस केस में टेम्पो के कागज लगाने को लेकर देवरानी और जेठानी के बीच झगड़ा हुआ था, जिसमें जेठानी और उसके पति सहित अन्य परिवारीजनों ने विधवा देवरानी और उसके बच्चों की जमकर मारपीट की थी। घटना में घायल देवरानी को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वह पिछले 4 दिन से भर्ती है। वहीं दूसरी ओर घटना को लेकर विधवा महिला लीला देवी की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है, जिनके भय से पीड़िता अस्पताल से छुट्टी होने के बाद भी घर नहीं जा रही है। वहीं दूसरी ओर जेठानी मीना देवी ने पुलिस पर तहरीर नहीं लेने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में इस्तगासा दायर किया है। जानकारी के अनुसार 23 जून की रात्रि को बड़ा बाग गुम्मट में लीला देवी पत्नी कमल सिंह कुशवाहा को उसके जेठ जमुना दास और जेठानी मीना देवी के साथ अन्य परिवार वालों ने हमला करके घायल किया था, जिसे पड़ोसियों ने अस्पताल में भर्ती कराया। घायल महिला लीला देवी ने बताया कि उसके पति की मौत के बाद उसने एक टेम्पो खरीदा। बच्चे छोटे होने के चलते उसने टेम्पो को जेठ के दामाद के नाम करा दिया। अब किसी घटना में दामाद का खुद का टेम्पो पुलिस केस में फंस गया है, जिसको निकालने के लिए उसने उनके टेम्पो के कागज लगाने चाहिए। जब जेठ ने उससे कागज मांगे तो उसने मना कर दिया। इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और उसकी मारपीट की गई। दूसरी ओर जमुना दास की पत्नी मीना देवी ने पुलिस पर तहरीर नहीं लेने का आरोप लगाया है और आज ACJM कोर्ट 1 के माध्यम से इस्तगासा दायर किया है। घटना को लेकर बाड़ी थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह का कहना है कि लीला देवी पक्ष की तहरीर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मीना देवी पक्ष द्वारा पुलिस से कोई संपर्क नहीं किया गया है। ये है कि मैं घर पर थी खेत पे, तो दौरानी ने गाली गप्ता देना चालू कर दिया। उसका लड़का आए 2 और वो आए और मैं गाली देना चालू करते तो मैंने मना करी अपनी गाली बंद दो, तो उसने मेरे लाठी डंडे से मारपीट करी और उसी में एक लड़के ने मोबाइल से मेरे दामाद को धमकी दी थी और मेरी सुनवाई थाने में नहीं की तो मैंने कोर्ट द्वारा FIR कराई के मैंने मुकदमा दर्ज कर लिया। महाराजा सूरजमल सेना धौलपुर की बैठक संपन्न। महाराजा सूरजमल सेना धौलपुर राजस्थान की मीटिंग का आयोजन धौलपुर के उमरारा गांव में किया गया, जिसमें महाराजा सूरजमल सेना के जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा हरीश चंद्र का स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर मुकेश बावा चौधरी को जिला महामंत्री पद पर नियुक्त किया गया। इस दौरान सूरजमल सेना के संस्थापक अनिल चौधरी, संगठन महामंत्री यदुवीर सिंह चौहान, प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश चौधरी आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सभी पदाधिकारियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में नारायण सिंह चौधरी, योगेश चौधरी, केदार चौधरी, लक्ष्मण सिंह गुड्डू, प्रशांत, हरिओम चौधरी, जितेंद्र जाट आदि पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अब प्रत्येक एंड्रॉयड मोबाइल की खरीद पर पाएं निश्चित आकर्षक उपहार। आधार कार्ड लाओ और नया मोबाइल ले जाओ, वो भी आसान किस्तों में। हमारे यहाँ सैमसंग, OnePlus, Vivo, Oppo, Realme, Infinix आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं।
इसके अलावा पावर बैंक, ब्लूटूथ सहित सभी प्रकार की मोबाइल की एसेसरीज भी मिलती हैं। एक बार जरूर पधारें श्री राम मोबाइल बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। Dholpur's prestigious educational institute, EVM Convent School and Kids International Play School, which have best quality education, modern technique, durable infrastructure, spectacular classrooms, library and well-equipped labs, disciplinary environment, NCC and Scouts facility. EVM Convent School provide not only the education, rather provide culture to the children. It provide capability to solve real-world problems with cultured, progressive and innovative students. With best faculties, CBSE affiliated school, EVM Convent School and Kids International Play School, equipped with fully AC and smart class, Khantagar Road, Dholpur, admission open. शिक्षकों के 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का हुआ शुभारंभ। सरकारी शिक्षकों का 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर सोमवार से शुरू हो गया। राजाखेड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों में पढ़ाई व कौशल विकसित करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित कराए जा रहे हैं। शिविर की शुरुआत मुख्य अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पुष्पेंद्र शर्मा तथा शिविर प्रभारी राजेश कुमार के द्वारा मां सरस्वती के समक्ष विधिवत दीप प्रज्वलन कर की गई। इस दौरान काले खान, दिमान सिंह, दिनेश शुक्ला, राकेश उदेनिया, केशव सिंह, लाखन सिंह, आरपी, जय सिंह जाट एवं हुकुम सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। शिक्षक संघ शेखावत के प्रतिनिधि मंडल ने की शिक्षा निदेशक से वार्ता। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रतिनिधि मंडल की शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल से शिक्षकों के ज्वलंत मुद्दों पर वार्ता हुई। धौलपुर निवासी प्रदेश प्रवक्ता यादवेंद्र शर्मा ने बताया कि वार्ता के दौरान संगठन ने सभी संवर्ग के शिक्षकों की सत्र 2021-22 एवं 2022-23 की डीपीसी शीघ्र करवाने की मांग रखी। साथ ही मंत्रालय संवर्ग की तरह शिक्षकों की डीपीसी नियुक्ति तिथि को आधार मानते हुए करने की बात कही, जिस पर निदेशक ने 4-5 जुलाई को प्रधानाचार्य और सेकंड ग्रेड के शिक्षकों की डीपीसी करवाने का आश्वासन दिया। साथ ही कृषि, वाणिज्य, चित्रकला और सामाजिक विज्ञान के जो शिक्षक डीपीसी में पिछड़ रहे हैं, उनमें संतुलन बनाने के लिए प्रथम नियुक्ति तिथि से डीपीसी करने की मांग पर उन्होंने डीपीसी के नियमों का परीक्षण करवाने को कहा। शिक्षकों के सेटअप परिवर्तन विकल्प के आधार पर करने की मांग पर निदेशक ने नियमों का पुनः परीक्षण कर विभाग हित में फैसला करने का आश्वासन दिया। जिला अध्यक्ष विशाल गिरी और जिला मंत्री ब्रजमोहन शर्मा ने बताया कि वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष महावीर सिहाग, महामंत्री उपेंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष भंवरलाल कसवा, प्रदेश मंत्री श्रवण पुरोहित, उप संयोजक संघर्ष समिति पोखरमल, बीकानेर जिला अध्यक्ष भंवर पोटलिया एवं निदेशालय की ओर से उप निदेशक अरुण कुमार शर्मा ने भाग लिया। रूठे बारिश के देवता इंद्रदेव मनाने के लिए किया दाल रोटी की प्रसादी का आयोजन। जून महीने का अंतिम सप्ताह चल रहा है और आषाढ़ मास भी आधा बीत चुका है, लेकिन बारिश का दौर अभी क्षेत्र में शुरू नहीं हुआ है। इसी के चलते जहां किसानों को खेतों में पड़े बीज के सड़ने की आशंका सता रही है, वहीं आमजन का भी उमस भरी गर्मी से हाल बेहाल है। ऐसे में बड़े बुजुर्गों द्वारा बारिश को लेकर किए जाने वाली पुरानी परंपराओं की फिर से याद आ रही है और उनको करने के साथ ईश्वर से बारिश को लेकर प्रार्थना की जाने लगी है। मंगलवार को बाड़ी शहर के किला परिसर में रूठे हुए बारिश के देवता इंद्रदेव को मनाने के लिए दाल रोटी का प्रसाद लगाया गया, जिसे बिना पानी ही भोजन के रूप में छोटे बच्चों को खिलाया गया। पुरानी मान्यता है कि इससे बारिश के देवता इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और अच्छी बारिश होती है। किला निवासी नरेश यादव ने बताया कि उनके बड़े बुजुर्गों से इस प्रकार का कार्यक्रम होता चला आ रहा है। जब भी मानसून रूठता है या क्षेत्र में बारिश नहीं होती है तो
बाड़ी कस्बे के किले के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बाबा के स्थान पर यह आयोजन होता है। इसी को लेकर किला निवासियों के सहयोग से सामूहिक दाल रोटी तैयार की गई और छोटे बच्चों के साथ बड़े बुजुर्गों को साथ हर राहगीर को खिलाया गया, जिसमें खाने के दौरान पानी नहीं दिया गया। पानी के लिए ईश्वर से पानी मांगने की बात कही। बाड़ी उपखंड मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्र में दाल रोटी का यह प्रसाद बारिश को लेकर लगाया जाता है, जो सिद्ध स्थान या मंदिर और आश्रमों पर होता है। ग्रामीण लोग भी अपने गांव की चौपाल पर ऐसा आयोजन करते हैं, जिसमें खूब मसाले की दाल तैयार की जाती है और मोटी रोटी अंगा के साथ परोसा जाता है। लेकिन भोजन के दौरान पानी के लिए पानी नहीं दिया जाता है। जब छोटे बच्चे दाल रोटी खाकर पानी मांगते हैं तो इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और अच्छी बारिश होती है। अब यह देखना है कि ऐसी परंपरागत रूप से चली आ रही परंपराओं द्वारा बारिश को लेकर किए जा रहे प्रयासों का कितना असर रूठे मानसून पर होता है। दाल टिक्कर बनाई जा रही है यहाँ, और इसलिए कि गर्मी बहुत पड़ रही है, तो बारिश आने के लिए बिना पानी के दाल टिक्कर है, पानी नहीं दिया जाएगा पीने को, दाल टिक्कर ही दिए जाएंगे खाने को। और हर किसी के लिए है जी, हमारे लिए नहीं है, उनके लिए नहीं है, सबके लिए है। जो भी आएंगे अन्न तो खाने वाले खाएंगे, ये है सिस्टम। कौन सी जगह आयोजन हो रहा है? किला बाड़ी में है, किले में। बसई नवाब में 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ विधि विधान के साथ संपन्न। प्रधान गार्डन बसई नवाब में शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में एवं गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं माता भगवती देवी के सूक्ष्म संरक्षण में मनुष्य में देवत्व का उदय एवं धरती पर स्वर्ग का अवतरण के उद्देश्य से 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। सर्वप्रथम शांति कुंज की टोली द्वारा गायत्री एवं यज्ञ के महत्व पर प्रकाश डाला गया। तत्पश्चात विधि विधान से देव पूजन कर 9 कुंडीय यज्ञ संपन्न कराया। टोली नायक श्याम सुंदर शर्मा द्वारा व्यसन मुक्ति एवं कुरीति उन्मूलन के लिए संकल्पित कराया। कार्यक्रम में यज्ञ आयोजक समिति के अध्यक्ष सुंदर सिंह कुशवाहा, पूर्व सरपंच बसई नवाब, गायत्री परिवार प्रमुख बसई नवाब के अतर सिंह कुशवाहा, मुख्य ट्रस्टी सुरेश चंद्र शर्मा, सहायक मुख्य ट्रस्टी धीर सिंह जादौन, कोषाध्यक्ष योगेश व्यास, वीरेंद्र शर्मा, शिवराम शर्मा, राजकुमार शर्मा आदि उपस्थित रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।